जय हिंद दोस्तों। आप सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैरिट पे। दोस्तों आज का हम लोग जो सेशन लेके आए हैं एक बायोलॉजी का पूरा है, जो कुछ क्वेश्चन ही है, बट इससे जो है हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यानी कि कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए आप, अगर इस टॉपिक से नहीं मिला आपको एक क्वेश्चन देखने को तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सभी भाई और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास मात्र 10 मिनट समय है तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइए। इस 10 मिनट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप सीख के जाइएगा और यकीन मानिए कि आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी के साथ एकदम। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के किन भागों का कौन सा निगरण और उल्टी का नियमन का केंद्र होता है। यानी कि मानव मस्तिष्क के कौन से भाग का उल्टी और नियमन का केंद्र होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लिंगेटा या पोन्स। ठीक है, और देखिए यूपीएससी लगभग 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, मेंडुला ऑब्लिंगेटा। मेंडुला ऑब्लिंगेटा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए करा मानव मनुष्य के शरीर का तापमान समान टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है। तो उससे पहले दोस्तों आपको एक थ्योरी के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ की पॉइंट जो है, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट पे पूछेगा, फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, वही अगर पूछेगा कि केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर तो होगा कितना, 310 केल्विन। कितना, तो 310 होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री। कितना, 37 डिग्री। कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है। ठीक है, केल्विन पैमाने पर कितना, 310 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पर 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए समान मानव शरीर के तापक्रम कितना होता है। देखिए अभी बताए थे कि 98.4 होता है, या 98 फ़ारेनहाइट होता है, या 98.8 होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। और देखिए यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सब आपको बता दिए थे कितना, 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, कितना, 98.6 होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए करा मानव शरीर का तापक्रम, यानी मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जाड़ों में घट जाता है या गर्मियों में बढ़ जाता है, या ना ही जाड़ों में घटता है और ना गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है। तो दोस्तों इसका जो, चाहे वो ठंडा रहे या गर्मी रहे, आपके टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है बॉडी का। ठीक है, चाहे वो कितना ही ठंडा -40 पे क्यों ना चला जाए, या 50 डिग्री से प्लस ही गर्मी क्यों ना जाए, टेम्परेचर मानव शरीर का नहीं बदलता है, नो चेंज ओवर रहता है। क्या होता है, नो चेंज, चाहे कितना भी टेम्परेचर ठंडा या गर्म हो। ठीक है, ये क्या होगा, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, इसका क्या होगा राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करा शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन। शरीर का जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेंडुला, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। और ऐसे क्वेश्चन जो बीपीएससी में तो हमेशा फंसाते हैं, बट आप लोगों को तो एसआई का एग्जाम भी देना है, बीएसएस सीजीएल का देना है, एईडीओ का भी देना है। ठीक है, तो हम लोग तो खुद भी, हम पर्सनली मेरे भाई कि मैं बीपीएससी का खुद एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, तैयारी हमेशा करता हूँ और 67 बीपीएससी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 2 बार पीटी निकला बट मेंस नहीं निकला, इस बार भी पीटी हुआ है, मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए जितना गहराई से हम जानते हैं जीएस को, क्या पेपर में पूछता है, क्या उसका ट्रेंड रहता है, उसी के अनुसार आप हमको एज ए बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के ही
आप जरूर पढ़िएगा, सभी भाइयों और बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो शरीर का टेम्परेचर है कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। क्या करता है? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन कट गया दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा सुई चुभने पर कौन सा दर्द हमें फील नहीं होगा? सुई चुभता है अगर, तो किस में, मतलब शरीर के किस अंग में हमें दर्द का एहसास नहीं होगा? ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है बट फिर भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। क्या होगा? क्या त्वचा में होगा, या मस्तिष्क में होगा, या हृदय में होगा, या नेत्र में होगा, ठीक है। तो सुई चुभने पर मस्तिष्क में दर्द का एहसास नहीं होगा। क्या होगा? दर्द का एहसास नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए कड़ा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन करता है? सेरिबेलम, सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, या नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या कर रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी रज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, या तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं, देखते हैं कितने हमारे भाई बहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, यहाँ होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि 14 जो बॉन है वो फेस का निर्माण करते हैं, ठीक है। 6 जो बॉन है वो हमारे ईयर यानी कान में पाए जाते हैं। उसके बाद 31 जोड़ी जो होती है, 31 जोड़ी वो स्पाइनल में रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है सब चीज़ से, थोड़ा सा ट्रेंड होता है, पता नहीं एक आध क्वेश्चन अगर डाल दिया फिर भी आप अगर अननोन है इस चीज़ से तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। करा मस्तिष्क जिम्मेवार होता है किसके लिए? मस्तिष्क जिम्मेवार होता है किसके? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, या शरीर के बैलेंस यानी संतुलन के लिए, या उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो मस्तिष्क जो होता है वो उपयुक्त में से सभी यानी कि सभी चीज़ के लिए होता है। अगर मस्तिष्क ही काम हमारा नहीं करेगा तो फिर हम सोच कहाँ पाएंगे? हृदय गति नियंत्रण के लिए सारा चीज़ हमारा मस्तिष्क रिस्पॉन्ड करता है। हमको हाथ हिलाना है फिर भी हमको कौन इंडिकेट कर रहा है? मस्तिष्क के माध्यम से ही कर रहे हैं, ठीक है। हम पेन चला रहे हैं फिर भी हमारा इंडिकेट कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। लेकिन आपको एक ऐसे हार्मोन के बारे में बताते हैं दोस्त, जैसे कि इसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक ऐसा हार्मोन है जो हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी एनीथिंग, कोई पर्सनल, कोई भी व्यक्ति हो गया दुनिया का कोई भी प्राणी, किसी से नफरत करना है, किसी से प्रेम करना है, किसी से घृणा करना है, ये किसके माध्यम से होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है कि जितना मात्रा में आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन सक्रिय रहेगा उतना मात्रा में आप किसी से मतलब कि आप नफरत करिएगा या किसी से लगाव ज़्यादा रखिएगा, कोई भी हो, ठीक है। देखते हैं कभी कभी अगर ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिले ना हो फिर भी वो व्यक्ति हमें आपको लगता है कि प्रिय लगने लगता है, बेस्ट लगने लगता है। और कोई ऐसा कितना भी क्यों ना सुंदर व्यक्ति आपके सामने आ जाए, कभी कभी आपको ऐसा लगता है पता नहीं किससे मिलिए, किसका मुंह देख लिए, ऐसा लगता है घृणा की दृष्टि से आपको मेंटलिटी आपका आ जाता है। तो ये सब कौन करवाता है? आपका हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन रहता है। भले कितना नेचर बाई नेचर अच्छा क्यों ना हो, आपके नज़र में वो खराब ही दिखेगा। और कोई इंसान कितना भी खराब क्यों ना हो फिर भी आपका मेंटली अगर ऑक्सीटोसिन आपके पॉजिटिव में है तो आपके नज़र में वो बेहतर इंसान है, भले वो दुनिया की नज़र में कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन आप उसको पॉजिटिव व्यू में देखिएगा। लेकिन अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति है और आपका ऑक्सीटोसिन ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा? उसको घृणा की नजर देखिए, भले आप उसे जिंदगी में कभी नहीं मिले हो फिर भी, ठीक है। तो ये कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगात तथा निर्गत यानी कि इनपुट और आउटपुट नर्वस सिस्टम मिलते हैं कहाँ पे? यकृत में, हृदय में,
या नर्वस सिस्टम में। और देखिए बीपीएससी 69 बीपीएससी में, जिसमें हम लोग भी अटेंड लिए थे, जिसमें मेरा सेंटर भागलपुर था, ठीक है। और मेरा तो हमेशा भागलपुर ही जाता है, मतलब 67, 68, 69, 17 छोड़ के 71 भी वहीं गया है, ठीक है। हमेशा पता नहीं क्या बीपीएससी की दुश्मनी है या वहाँ से क्या लोगों का प्रेम है, बहुत ज़्यादा वहाँ, मतलब कि हमेशा वहाँ सेंटर मेरा फेंक देता है। बार बार गया कि और भी कोई बहुत सारी चीज़ को जाता है वहाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बीपीएससी का खासकर मेरा वहीं जाता है। तो वहाँ डेवलपमेंट भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भागलपुर में बढ़ रहा है। जर्दालू आम है, ठीक है, वहाँ का बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब पटना के मुकाबले भागलपुर, बेगूसराय सब धीरे धीरे और डेवलप अच्छे होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो आगात और निर्गात जो है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट नर्वस सिस्टम मिलते हैं कहाँ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आप सबको पता है कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी होती है केंद्रीय तंत्रिका या नर्वस सिस्टम, सीएनएस, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और सबसे छोटी अगर बोलेगा पक्षियों में किसका होता है? सबसे बड़ा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। किसका? शुतुरमुर्ग के अंडे का, ठीक है। कितना होता है? तो लगभग 155 गुने 170 mm होता है दोस्तों। कितना? 155 गुने 170 mm इसका आकार होता है सेल का, ठीक है। और सेल के कारण ही हमारे जो बॉडी में सबसे घातक बीमारी जिसे कहा जाता है, जिसे कहते हैं कैंसर। तो कैंसर होने का सबसे मुख्य रीजन होता है कि हमारे बॉडी में सेल का अनियंत्रित रूप से बढ़ना ही कैंसर का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में सेल अगर बढ़ना शुरू हो गया हमारे बॉडी में, तो फिर आपका कैंसर होना तय है, ठीक है। और भगवान न करे किसी दुश्मन को भी ऐसा हो, अपना तो छोड़ दीजिए, किसी दुश्मन को भी, क्योंकि आजकल के इंडिया के केसेस में सबसे ज़्यादा मोस्टली जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो कैंसर के ही हैं। कोई भी बीमारी ढूंढ ले जाए इसका लक्षण दिखाई देता है वहाँ। अब तो इन्फ्लुएंजा, चेचक, फेचक सब उड़ गया, जहाँ जाइए तो सिर्फ कैंसर। अब मामला बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है डे बाई डे में, ठीक है। तो जितना हो सके उतना फिट रहने की कोशिश कीजिए। आज तो अच्छे अच्छे फिट लोग भी इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। तो ज़िंदगी का तो कोई भरोसा है ही नहीं। हम अभी पढ़ा रहे हैं, पता चला कल आपके सामने विदा हो गए, गंगा जी में सुहा हो गए। कब किसका क्या ज़िंदगी कोई नहीं जानता है। तो फिर भी एक हमें पढ़ना है, एक रिवीजन करना है कि बायोलॉजी में चीज़ पढ़ना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके दृष्टिकोण से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखिए, कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? तो 12 जोड़ी रहती है। कितनी? 12 जोड़ी रहती है, ठीक है। कितना? तो 12 जोड़ी मेरे भाई, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में कितना जोड़ी रहता है? तो 12 जोड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? और सॉरी दोस्तों, इसका जो रहता है, सॉरी एक मिनट मेरे भाई, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। 31 जोड़ी, 31 जोड़ी होता है, ठीक है। कितना? 31 जोड़ी। और मनुष्य में बोलेगा कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी रहती है। कितना? 12 जोड़ी रहती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था मेरे भाई, और आप सबको अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर पसंद ना आया हो तो फिर भी आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि भैया आपने जो पढ़ाया अच्छा पढ़ाया, बट इस तरह से और पढ़ाते तो और बेटर रहता है, ठीक है। तो अपने आप को चेंजेबल करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम तेज़ी से इसलिए खींच रहे हैं ताकि आपको दरोगा में जो है, यानी कि 1 महीना में आपको प्रॉमिस कर चुके हैं कि लगभग 10,000 जो है, यानी 10 के जीके जीएस जो है, जीके जीएस और करंट अफेयर इस सब को आपको कंप्लीट करवाना। 10,000 क्वेश्चन तो लगभग अगर तेज़ी में नहीं खींचेंगे तो आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग जनवरी से एक नए सेशन में जो है थ्योरी के माध्यम से हम लोग चलेंगे बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में एक और अच्छे से प्यारे से वीडियो लेकर के आते हैं आप सबके लिए।
ताकि उसमें जो है कम्बिनेशन अच्छा रहे, यानी कि सारे क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।